बीते दिन अजित पवार और छगन भुजबल समेत 9 विधायकों ने एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही स्पष्ट हो गया कि अब इन विधायकों ने बागी रुख अपना लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई है और शरद पवार ने पार्टी पर नियंत्रण खो दिया है। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनके नाम हैं दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, मकरंद पाटिल, अनुल बेड़के, सुनील टिंगरे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल। शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और पार्टी के सिंबल पर भी दावा ठोक दिया और कहा कि इसके आगे चाहे जिला परिषद का चुनाव हो या अन्य पंचायत चुनाव हो, वे इसे एनसीपी के ही सिंबल पर लड़ेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में अब ये बहस शुरू हो गई है कि एनसीपी का आगे क्या होगा। क्या एनसीपी अजित पवार की हो सकती है और क्या वो इसके बॉस बन सकते हैं? चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के पास मौजूदा समय में विधायकों की संख्या 53 है और इस संख्या के 2/3 से अधिक विधायकों के अजित पवार के समर्थन में खड़े होने का दावा किया जा रहा है। मतलब ये कि एनसीपी के विधायकों का एक बड़ा गुट अजित पवार के साथ है। ऐसे में अजित के इस बगावत के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी में भी शिवसेना की तरह दो फाड़ हो जाएगा? इस पूरे मामले में दल बदल कानून लागू होगा भी या फिर नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, दरअसल इस कानून की 2 शर्तें हैं। पहला ये कि जिस दल को नेता छोड़ रहा है उस दल का विलय दूसरे दल में हो जाए और दूसरा ये कि पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक इससे सहमत हो। फिलहाल तो ये दोनों स्थितियां अजित पवार के पक्ष में है। अजित पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 से अधिक का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजित के पास 36 से अधिक विधायक होने चाहिए और अगर दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू हुए तो उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। अब यही देखने वाली बात है कि अजित पवार के साथ कितने विधायक आते हैं। हालांकि एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने इसके उलट दावा किया है। पाटिल ने कहा है 44 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण में शामिल हुए कई विधायक शरद पवार से मिले। सबको 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि किस खेमे के पास कितने विधायक हैं। इससे पहले भी बीते साल ही शिवसेना में भी ऐसे ही टूट हुई थी जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करीब 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना बताया था और पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावा ठोक दिया था। चुनाव आयोग ने भी शिंदे के पक्ष में फैसला दिया था। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसमें कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की थी। अगर सारे समीकरणों और हवाओं के रुख को देखें तो सभी आंकड़े भतीजे अजित पवार के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का संयोग है। ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र का सियासी ऊंट अब किस करवट बैठेगा। शरद पवार की बात करें तो वो आज महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी और महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। उन्होंने कहा, हम उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने सरकार गिराई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।